गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम जो पिछली क्लास थी उसी को वापस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर पढ़ रहे थे हम फॉर्मुलेशंस ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो उसके अंदर क्या है, हमने कुछ पढ़ लिए थे, कुछ मैंने आपको कहा था अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो डस्ट वगैरह हमने पढ़ ली थी, ग्रेनुल्स वगैरह। उसके बाद बात करें थर्ड वन जो है वो है वेटेबल पाउडर। ठीक है, वेटेबल पाउडर। अब वेटेबल पाउडर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पाउडर, तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने जिसकी बात कर रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में होगा। पाउडर फॉर्म सब जानते हैं पाउडर क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है, क्या क्या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वेटेबल पाउडर, सीधी सी बात है, वेटेबल का मतलब क्या है, जो घुलनशील पाउडर होता है, यानी कि वो जो पानी के अंदर मिक्स हो सके। अब देखिए क्या है, इट इज़ ए पाउडर फॉर्मुलेशन विच इज़ टू बी डाइल्यूटेड विद वाटर, यानी कि जिसको पानी के साथ मिलाया जाना है, यानी कि इसको पानी के साथ मिक्स करके हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं एंड अप्लाइड। ठीक है, इट यील्ड ए स्टेबल सस्पेंशन। इसको जब पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या है, ये एक सस्पेंशन घोल बनाता है पानी के साथ। ठीक है, सस्पेंशन बनाता है, फिर उसको स्प्रे किया जाता है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो टॉक्सिकेट जो है इसके अंदर, उसकी रेंज क्या होती है, 15 to 95%, यानी कि 15 से 95% तक इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो रियल में टॉक्सिक जो कंपाउंड होता है वो वाला। इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय, अब ये है कि इसकी फॉर्मुलेशन कैसे तैयार की जाती है, ये पाउडर जो है उसकी बात हो रही है। फॉर्मुलेटेड बाय ब्लेंडिंग दी टॉक्सिकेंट, यानी कि जो टॉक्सिकेंट है उसको ब्लेंड किया जाता है, किसके साथ, उसको मिक्स किया जाता है किस किस के साथ। एक तो डाइल्यूएंट होता है, ठीक है, डाइल्यूएंट का मतलब जो उसके साथ घुल सके, ठीक है, मिक्स हो सके। डाइल्यूएंट एज, ये क्या है, एटेपलजाइट। अब एटेपलजाइट क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये एक प्रकार की क्ले ही होती है, ठीक है, बारीक क्ले होती है, जिसको क्या है, मिक्स किया जाता है पाउडर के साथ। क्योंकि ये जो पाउडर होता है ये पूरा टॉक्सिक होता है, तो इसको डायरेक्ट तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसको क्या है, इसके साथ मिक्स किया जाता है। ए सरफेस एक्टिव एजेंट, एक ऐसा सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, जब हम स्प्रे करते हैं ना तो उस समय प्लांट की जो सरफेस होती है उसको एक्टिव कर देता है, जो, ठीक है, वो वाला। एंड एन ऑक्सिलरी मटेरियल, और इसके साथ एक सहायक जो है मटेरियल भी इसके अंदर डाला जाता है। ये सब मिक्स करके इसकी फॉर्मुलेशन तैयार की जाती है। फिर है समटाइम्स स्टिकर्स आर एडेड। अब स्टिकर क्या होता है, स्टिकर बोलते हैं, स्टिकर क्या है, बहुत टाइप के आते हैं जिनको केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है। ये क्या करते हैं, जो लीफ का जो सरफेस टेंशन होता है, पत्ती का जो सरफेस टेंशन होता है, उसको क्या करते हैं, ये घटा देते हैं। उससे क्या होगा, जैसे ही हम किसी केमिकल को स्प्रे करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, अब इसके ऊपर हम जब इसके साथ मिक्स करेंगे, जो भी ये स्टिकर ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने स्प्रे किया, ठीक है, अब वो यहाँ पे स्प्रे किया, तो इसका सरफेस टेंशन जब कम होगा तो ये क्या होगा, इस लीफ के ऊपर बाकी जगह पे भी क्या है, फैल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, इसके साथ एक सरफेस जो स्टिकर है उसको भी कभी कभी ऐड किया जाता है टू इम्प्रूव रिटेंशन। ठीक है, इसके साथ रिटेन होने में लीफ के ऊपर, ठीक है, ऑन प्लांट सरफेस। लॉस ऑफ केमिकल ड्यू टू रन ऑफ, इसमें लॉस की बात करें तो कैसे होता है, रन ऑफ की वजह से मे भी हो सकता है, ठीक है। एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, और इसकी अगर कमी की बात करें, कमी की बात चल रही है, जैसे कि डस्ट में हमने पढ़ा था, उसमें वाटर की आवश्यकता नहीं होती है ना, तो इसमें एक तो पानी चाहिए, दूसरा क्या है, जो रन ऑफ किसको बोलते हैं, कि जैसे ज़्यादा बारिश हुई उसके बाद क्या होता है, जो सरफेस के ऊपर से जो बहकर चला जाता है, सेम ऐसा ही है इसमें भी, क्या रन ऑफ से जो लॉस होता है वो में भी शायद हो सकता है, ऐसा बोला गया। फिर है एग्जाम्पल बात करें तो कार्बेरिल हो गया 50%, वेटेबल पाउडर एंड थायोडिकार्ब हो गया 75%, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट बात करें, ठीक है, इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन, यानी कि जिसका हमें क्या है, इमल्सन तैयार करते हैं, एक घोल तैयार करते हैं, ठीक है, उसकी बात चल रही है। तो देखिए इसमें क्या है, हेयर दी फॉर्मुलेशन, ये जो फॉर्मुलेशन है, कंटेंट दी टॉक्सिकेंट, क्या क्या होगा इसके अंदर, एक तो टॉक्सिकेंट होगा प्लस ए सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर इसको घोला जाता है। फॉर द टॉक्सिकेंट, यानी कि इस टॉक्सिकेंट के लिए एक सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर इसको घोला जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट मोस्टली वाटर माना जाता है, पानी एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फिर है एंड एन इमल्सिफाइंग एजेंट, और एक ऐसा एजेंट डाला जाता है इसके अंदर ऊपर से जो क्या है, इमल्सन तैयार करता है। इमल्सन का मतलब समझ रहे हो, जैसे आपने सुना होगा ऑयल और वाटर, है ना, पानी को और जब तेल को मिक्स करते हैं तो वो पहले अलग अलग रहते हैं, फिर उनको जब हम मिक्स करते हैं तो एक क्या अलग ही घोल बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इमल्सन, है ना। तो सेम ऐसे ही इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। सॉरी। फिर है इट इज़ ए क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है, इट यील्ड एन इमल्सन
ऑयल इन वाटर टाइप, इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया सेम है, यानी कि ये कैसी उपज देता है, हमें कैसा दिखाई देता है, इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर, यानी कि जैसे तेल के अंदर पानी को मिक्स किया जाता है सेम वैसे ही ये होता है वेट डाइल्यूटेड विद वाटर, जब पानी के साथ इसको मिक्स करते हैं तो वो सेम चीज़ जो है ये शो करता है। फिर यदि एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसके अंदर जो टॉक्सिकेंट होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसकी रेंज होती है 2.5 to 100, यानी कि 2.5 से लेके 100% तक क्या होती है उसके अंदर उस एजेंट की एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है, टॉक्सिकेंट होता है। फिर है व्हेन स्प्रेड द सॉल्वेंट, जब इसको स्प्रे किया जाता है तो ये क्या है, इवेपोरेट होता है, क्विकली इवेपोरेट होगा, ठीक है, वाष्प बनेगी इसकी और फिर ये एक्शन करता है, ठीक है, क्विकली लिविंग डिपॉजिट ऑफ टॉक्सिकेंट फ्रॉम विच वाटर ऑल्सो इवेपोरेट, यानी कि जिस पानी के साथ मिक्स किया जाता है वो पानी भी इवेपोरेट होता है, उसके साथ साथ ये टॉक्सिकेंट जो है वो भी इवेपोरेट होता है, यानी कि उसका जो है वाष्प बन के उड़ता है और प्लांट की जो सरफेस वगैरह है वहाँ पे एज ए टॉक्सिकेंट जो है एक्ट करता है। द इमल्सीफाइंग एजेंट आर, अब इमल्सीफाइंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो एल्केलाइन सोप्स, कुछ भी जो साबुन वगैरह है, या ऑर्गेनिक एमीन्स हो गए ये हो सकते हैं, ठीक है, एल्जिनेट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, गम्स है, लिपिड है, प्रोटीन्स है, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल है प्रोफेनोफोस 50 EC, ठीक है। अब ये EC जहाँ भी लिखा है उसका मतलब क्या है कि ये इमल्सीफाइड कंसंट्रेशन को शो करता है। फिर नेक्स्ट है सोल्यूबल पाउडर और वाटर सोल्यूबल पाउडर। अब यहाँ पे देखो, एक तो हमने पढ़ा था सीधा पाउडर फॉर्म, है ना, एक यहाँ पे वाटर सोल्यूबल पाउडर है, यानी कि वो जो पाउडर हमने पढ़ा था उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है, पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसको SP यानी सोल्यूबल पाउडर या फिर WSP वाटर सोल्यूबल पाउडर के रूप में इसको शो करते हैं। फिर है इट इज़ द पाउडर फॉर्मुलेशन, ठीक है, रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, जो कि पानी के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इम्प्रूव द वेटिंग पावर, अब ये क्या है कि इसके साथ हम जो सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं, अब सर्फेक्टेंट किसको बोलते हैं, जो सतह का, अभी मैंने आपको जो बताया था स्टिकर की जो बात करें वैसे ही है ना, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि वो स्टिकर जो है वो ये जो केमिकल है वो अच्छे से उसके ऊपर फैल सके, ठीक है। सर्फेक्टेंट इम्प्रूव दी वेटिंग पावर, यानी कि इसकी जो वेटिंग पावर है उसको बढ़ा देता है ऑफ द स्प्रे फ्लूइड। समटाइम कई बार क्या होता है, एन एंटी केकिंग एजेंट, इसके साथ एक एंटी केकिंग एजेंट भी डाला जाता है। एंटी केकिंग का मतलब क्या है, यहाँ केक से मतलब सबको पता है, यहाँ पे केकिंग का मतलब क्या है, यानी कि जो एक साथ पाउडर में क्या होता है कि हम पाउडर डालते हैं कई बार तो क्या है उसकी जो वो डलियां सी बन जाती है, जो ना एक साथ इकट्ठा जो हो जाता है वो नहीं होता। एंटी केकिंग एजेंट जब डालेंगे तो ये क्या करेगा, इज एडेड विच प्रिवेंट फॉर्मुलेशन ऑफ लम्प्स। लम्प्स का मतलब क्या है, यानी कि गांठें नहीं बनती है उसकी, है ना, जो सॉल्यूशन होगा वो एक जगह इकट्ठा नहीं रहेगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, इसलिए क्या है उसके साथ हम कई बार एंटी केकिंग एजेंट जो है वो डाल देते हैं, ठीक है, स्टोरेज अब करते हैं। फिर द फॉर्मेशन यूजुअली कंटेन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, हाई कंसंट्रेशन होती है टॉक्सिकेंट की, एंड देयरफॉर कन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, और क्या है जो इजी होता है स्टोर करना, भंडारण करने में भी और ट्रांसपोर्ट करने में भी, ठीक है। जैसे एसीफेट 75 SP जो क्या है मोस्टली सकिंग पेस्ट जो होते हैं उनके खिलाफ यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सस्पेंशन कंसंट्रेशन, ठीक है। सस्पेंशन कंसंट्रेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट इज एब्जॉर्ब्ड टू ए फिलर, यानी कि इसको क्या करते हैं हम, एक फिलर का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ जो इसको एब्जॉर्ब कर सके, है ना, एडिशन ऐड करते हैं, वो क्या करता है, जो इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है, या फिर बात करें जो टॉक्सिक कंपाउंड जो होगा, है ना, केमिकल जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, विच इज़ देन सस्पेंडेड इन लिक्विड, और बाद में क्या है वो सस्पेंशन बनाता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। जैसे वाटर, मेनली लिक्विड मैंने आपको बताया वाटर यूज़ किया जाता है, सस्पेंशन गोल उसी के साथ बनाया जाता है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होगा वो क्या एब्जॉर्ब किया जाता है पहले फिलर के साथ, एक फिलर ऐड करते हैं, अब ये फिलर ये दोनों क्या है इसके साथ सस्पेंशन गोल बनाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। इट इज़ नॉट डस्ट, ये क्या डस्ट की तरह नहीं होता है, एंड ईजियर टू डिस्पर्स, और आसानी से क्या है डिस्पर्स होता है, फैलता है, ठीक है, इन वाटर। एग्जाम्पल इमिडाक्लोप्रिड 50 SC, ठीक है। ये जो क्या है बोरर्स होते हैं उनके खिलाफ यूज़ किया जाता है। फिर है फ्लोएबल, ठीक है। फ्लोएबल में क्या है देखिए, व्हेन एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इज इनसॉल्यूबल, यानी कि कोई भी ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट या टॉक्सिक कंपाउंड जो इनसॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। इनसॉल्यूबल इन आइदर, या तो वाटर के अंदर यानी कि वो वाटर के अंदर भी नहीं घुल सकता, और
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी नहीं घुल सकता, यानी कि वो तैरता, फ्लोएबल का मतलब क्या होता है, जो तैरने वाला होता है। अब अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, उसके साथ घोल नहीं बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोएबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ए फ्लोएबल फॉर्मुलेशन इज डेवलप्ड, यानी कि हम क्या करते हैं इसका फिर जो अगर पानी में भी इनसोल्यूबल है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी, तो हम क्या करते हैं इसका फ्लोएबल बनाते हैं, एक फ्लोएबल फॉर्मुलेशन। द टॉक्सिकेंट इज मील्ड, अब क्या करते हैं इसको मील किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है किसके साथ, विद ए सॉलिड कैरियर, यानी कि एक सॉलिड कैरियर मैंने आपको पहले ही बताया जिसके साथ मिक्स करते हैं, जैसे डस्ट के साथ क्ले वगैरह होगी है ना, वैसे ही हम इसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं इसका एक कैरियर के साथ, ठीक है, मील करते हैं, उसको पीसा जाता है। सच एज इनर्ट क्ले, अब वो क्या हो सकती है, क्ले हो सकती है, एंड सब्सिक्वेंटली डिस्पेंस्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, और इसको पानी की एक जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम पानी के साथ इसके क्या करते हैं हम डिस्पेंसन बनाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है देखिए, प्रियर टू एप्लीकेशन इट हैज़ बीन डाइल्यूटेड विद वाटर। अब क्या है, एप्लीकेशन करने से पहले हम क्या करते हैं इसको डाइल्यूट करते हैं पानी के साथ। अब होगा क्या, ये ज़्यादा देर उसमें घुला हुआ नहीं रहता है ना, तो इसको स्प्रे करते हैं, जब हमें स्प्रे करना होता है उससे पहले, जस्ट पहले हम इसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं। फ्लोएबल डू नॉट यूजली क्लॉग नोजल्स, ये क्या है सामान्यतः क्या है, जो नोजल्स होते हैं उनको बंद नहीं करता है, ठीक है। एंड रिक्वायर ओनली मॉडरेट एजिटेशन। मॉडरेट एजिटेशन क्या होता है, एजिटेशन होता है किसी चीज़ को मिक्स करना, है ना, तो ये कहता है कि जो आधुनिक मिक्स करने वाला सिस्टम है वो इसके लिए ज़रूरी होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मेथोक्सीफेनोजाइड जो होता है ना, ये इसका जो बात करें कॉमर्शियल नेम है, ठीक है, इंट्रेपिड 2F। तो इस प्रकार ये जो है इसको तैयार किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है। जब स्प्रे करते हैं उससे पहले क्या है, थोड़ा सा पहले इसके अंदर वाटर मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल्स, यानी कि पानी के अंदर जो ग्रेनुअल्स मिक्स होते हैं। एक ग्रेनुअल्स हमने पढ़ा था सीधा ग्रेनुअल्स, उनको क्या करते हैं हम डस्ट वगैरह के साथ, क्ले वगैरह के साथ मिक्स करके, या फिर नॉर्मली हम क्या है फील्ड के अंदर उसको थ्रो आउट करते हैं ना। अब इसमें क्या है, इसका फ़ायदा ये है तो ग्रेनुअल्स ही, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये वाटर सोल्यूबल होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी स्प्रे करना होता है तो हम जितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए उसके साथ इसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं पूरे फील्ड के अंदर। एंड सेकंड क्या है, इसको हैंडल करना इजी होता है, ठीक है, इसकी हैंडलिंग जो होती है वो इजी होती है। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल किसी लिक्विड जो केमिकल है उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, या उसको स्टोरेज करना, ठीक है, तो ये सॉलिड जो होता है इसको, यानी कि जो लिक्विड होगा उसको भी पानी के अंदर हम मिक्स करते हैं, लेकिन अगर वही केमिकल हमें ग्रेनुल्स में मिल जाए तो और इजी है ना, उसको कैरी करना इजी होता है, प्लस उसको जब चाहें वाटर के साथ मिक्स करके हम क्या स्प्रे कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। दिस फॉर्मुलेशन अपीयर्स एज स्मॉल पैलेट और ग्रेनुल्स, यानी कि छोटी गोलियों के स्मॉल या ग्रेनुल्स के समान दिखाई देता है। इट इज़ ईजियर एंड सेफर टू हैंडल, मैंने अभी वो बताया ना, आसान होता है और सेफ होता है इसको हैंडलिंग करना, क्योंकि लिक्विड जो होगा, अगर लिक्विड हाथ वगैरह के कहीं टच हो जाए तो वो तुरंत ही क्या होता है, जो हमारे बॉडी के ऊपर आपने सुना होगा बहुत ही छोटे छोटे से रंध्र होते हैं ना, तो ये क्या है, जैसे ही हाथ वगैरह के अगर डायरेक्ट टच हो जाता है कोई केमिकल तो वो क्या है थोड़ा एडवर्स इफेक्ट देता है ना। अगर ये होगा तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। एंड मिक्स, और इसको मिक्स करना भी इजी होता है देन वेटेबल पाउडर की बजाय, ठीक है, पाउडर जो होता है उसकी बजाय इसको मिक्स करना भी इजी होता है और हैंडल करना भी इजी होता है। व्हेन द ग्रेनुल्स आर मिक्सड विद स्प्रे वाटर, जब उसके साथ मिक्स किया जाता है, दे ब्रेक अपार्ट, क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। विद एजिटेशन, एजिटेशन क्या होता है, उसको मिलाने वाला जो होता है ना, अभी मैंने आपको बताया, यानी कि उसको मिलाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्प्रे, यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि पूरी तरह फैल जाएगा, जो स्प्रे मिक्सचर जो है ना उसके अंदर पूरी तरह वो मिक्स हो जाएगा। यानी कि पहले तो वो पैलेट्स या ग्रेनुल्स के रूप में होगा, लेकिन जब मिक्स करते हैं तो पूरी तरह वो मिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे थायोमेथाक्सोम 25 WDG है ना, या WDG का मतलब क्या है, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुल्स। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या है, सॉल्यूशन का सीधी सी बात है घोल बनाना है ना। मैनी ऑफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, यानी कि बहुत सारे जो क्या है सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कार्बनिक जो होते हैं रसायन, वो क्या करते हैं, आर वाटर इनसोल्यूबल, ये क्या है पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि कोई भी जो कार्बनिक जो सॉल्वेंट होता है, घोलक जो होता है उसके अंदर ये मिक्स हो जाते हैं। जैसे इमाइल एसीटेट हो गया,
केरोसिन हो गया, ये सारे क्या है सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक जिनके अंदर ये मिक्स हो जाते हैं। जाइलिन हो गया, पाइन ऑयल हो गया, एथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया, ये सब है ना, ये एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है वाटर के चेंज में, यानी कि पानी में नहीं घुलते लेकिन इन सब में ये घुल जाता है। विच देमसेल्व्स पजेज सम इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज। अब इसकी खास बात क्या है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है एमाइल एसीटेट हो गया, केरोसिन वगैरह हो गया, पाइन ऑयल, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर खुद भी क्या है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो जब इनको इंसेक्टिसाइड को इसके साथ मिक्स किया जाता है तो वो पावर डबल हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, ठीक है। पजेज इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी होती है खुद की। ऑफ देयर ओवन सम टॉक्सिकेंट्स आर डिजोल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं। एंड यूज्ड डायरेक्टली फॉर द कंट्रोल ऑफ हाउस होल्ड पेस्ट, मेनली क्या है जो घरों में लगने वाले जो पेस्ट होते हैं, मक्खी मच्छर वगैरह जो होते हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैगन, ठीक है, बैगन को यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, कुछ टॉक्सिकेंट होते हैं ना ऐसे जिनको हम पानी के साथ नहीं मिक्स कर सकते, तो उनको क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं जो खुद में जिनमें जो एक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है उसके साथ मिक्स करके क्या हम उसको स्प्रे करते हैं। फिर नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड इंसेक्टिसाइड लिक्विड, ठीक है। अब कंसनट्रेटेड इंसेक्टिसाइड लिक्विड में देखिए द टेक्निकल ग्रेड ऑफ द टॉक्सिकेंट इज हाईली कंसनट्रेटेड, यानी कि इसका जो सांद्रता इसकी होती है वो ज़्यादा होती है, कहने का मतलब ये गाढ़ा होता है, ठीक है, कंसनट्रेशन इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। हाईली कंसनट्रेटेड लेवल इज डिजोल्व्ड इन नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट के साथ हम ऐड करते हैं जो क्या नॉन वोलेटाइल हो। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, गैस, ये है ना, जो जिसकी गैस ना बनती हो, ऐसे किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। इमल्सीफायर इज नॉट एडेड, इसके अंदर इमल्सीफायर नहीं डालते हैं, यानी ऐसा कुछ नहीं डालते जो इमल्सन लाइक घोल बना दे, ठीक है। फिर है जनरली अप्लाइड फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड, यानी कि इसको मोस्टली क्या है बहुत ऊंचाई से जो है इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत जो लंबा चौड़ा फील्ड होता है ना, या फिर हम बात करें जो अभी हमने पढ़ा था टीडी के कंट्रोल के लिए जो किया था ना, ऊपर से हेलीकॉप्टर से जो स्प्रे करते थे, तो उस टाइप का, यानी कि इसको ऊंचाई से क्या है यूज़ किया जाता है बहुत ही बारीक फुहार के रूप में। फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड इन एक्सट्रीमली फाइन ड्रॉपलेट्स, है ना, एक्सट्रीमली फाइन का मतलब क्या है, बहुत ही छोटी जो है ड्रॉपलेट्स, बूंदों के रूप में, बहुत ही छोटी क्या है बूंदों के रूप में इसको स्प्रे किया जाता है ऊपर से, है ना। विदाउट बीइंग डाइल्यूटेड विद वाटर, बिना पानी के साथ मिक्स किए इसको अल्ट्रा वॉल्यूम जो रेट होती है उसमें क्या होता है बहुत ही कम क्वांटिटी की आवश्यकता होती है इंसेक्टिसाइड की। ये क्या करता है, अल्ट्रा वॉल्यूम से क्या होगा कि वो जो सॉल्वेंट हम उसके अंदर डाल रहे हैं ना, सॉल्यूशन जो भी, वो उसको बहुत ही बारीक जो है ड्रॉपलेट्स के रूप में उसको, यानी कि धुएं के रूप में आप मान लो कि वो एज धुआं जैसे होता है ना, वैसे क्या है इसको स्प्रे करता है पूरे, जो ऊपर से हम जब इसको डालेंगे तो ये बहुत ही बारीक जो है बूंदों में गिरेगा नीचे, और जो प्लांट सरफेस होती है उसको कवर कर लेता है। इसके लिए पानी मिक्स करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अल्ट्रा वॉल्यूम रेट से देयर इज ए ग्रेटर रेजिडुअल टॉक्सिसिटी, इसकी रेजिडुअल टॉक्सिसिटी तो है वो ज़्यादा होती है। एंड लेस लॉस थ्रो इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन से लॉस जो होता है वो कम होगा। अब इवेपोरेशन से लॉस कम कैसे होगा, इवेपोरेशन का मतलब क्या है, ठीक है, वाष्प बढ़ना, है ना। तो ये चीज़ तो हमने पहले ही बता दी कि इसको ऐसे किसी भी जो है सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं करते जो वोलेटाइल हो, यानी कि नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अब नॉन वोलेटाइल होगा, उसकी गैस बनेगी नहीं, उसकी वाष्प ही नहीं बनेगी, तो इवेपोरेशन लॉस तो होगा नहीं। इसीलिए क्या है इसके अंदर वाटर नहीं डाला जाता है, क्योंकि पानी जो होता है वो क्या है गैस बन के उड़ जाता है ना, तो वो नहीं होता इसके अंदर। एक्टिव इंग्रेडिएंट रेंज फ्रॉम, अब इसकी बात करें तो 80 to 100% तक क्या होता है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एग्जांपल की बात करें तो मैराथियोन हो गया, बाइफेंथ्रीन हो गया, या फिर फेनिट्रोथियोन हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात करें तो है इंसेक्टिसाइड एरोसोल। एरोसोल का मतलब क्या होता है, धुआं, है ना, एयर, धुआं लाइक। तो इसमें क्या होगा, द टॉक्सिकेंट इज सस्पेंस्ड एज माइन्यूट पार्टिकल, यानी कि इसको क्या है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के रूप में क्या है इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। माइन्यूट पार्टिकल, इसका रेंज दे रखा है 0.1 to 30 माइक्रोन्स की जो है उसको ये साइज होता है इसका। इन एयर एज फोग और मिस्ट, यानी कि फोग जैसे होती है ना, या मिस्ट जो फुहार जैसी होती है ना, उस प्रकार क्या है इसको धुएं के रूप में इसको मिक्स किया जाता है एयर के साथ, ठीक है।
द टॉक्सिकेंट इज सस्पेंस्ड एज माइन्यूट पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में इसको क्या है हम बात करें जो स्प्रे किया जाता है, कहने का मतलब इन एयर एज फॉग और मिस्ट, यानी कि जो हवा जो है हवा के अंदर इसको हम क्या करते हैं स्प्रे करते हैं, तो ये बहुत ही छोटा जैसे धुंध होती है ना अभी सर्दियों के अंदर, वैसा जो है इसका देखने को मिलता है रिजल्ट। द टॉक्सिकेंट इज डिजोल्व्ड इन ए लिक्विफाइड गैस, अब इसको क्या है इसको घोला जाता है किसमें, एक लिक्विफाइड गैस, ऐसी गैस जो क्या लिक्विड के रूप में रहती है। जैसे हमने देखा है घरों में जो सिलेंडर की जो गैस होती है वो क्या होती है ना, लिक्विड के रूप में रहती है लेकिन होती गैस है, वैसे ही क्या है इसको एक लिक्विफाइड गैस के अंदर मिक्स किया जाता है एंड इट इज रिलीज थ्रू ए स्मॉल होल, और जब इसको एक छोटे से होल से क्या है हम रिलीज करते हैं छोड़ते हैं, कॉजेज द टॉक्सिकेंट पार्टिकल्स टू फ्लोट इन एयर, तो ये क्या होते हैं जो भी उससे क्या होगा जो टॉक्सिकेंट पार्टिकल जो है वो क्या है हवा में तैरने लगेंगे, ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या है तैरना, विद रैपिड इवेपोरेशन, ठीक है, और इवेपोरेशन भी थोड़ा थोड़ा होता रहेगा ऑफ द रिलीज्ड गैस, जो गैस होती है। एग्जांपल के तौर पे एलेथ्रीन, आप जैसे मैं आपको बताऊं इसका एग्जांपल, आपने परफ्यूम देखा होगा ना, परफ्यूम में हम क्या करते हैं जब उसको छोटा सा होल होता है, होते ही अंदर तो गैस ही है, लेकिन उसको जैसे ही हम दबाते हैं तो परफ्यूम एक छोटे से होल से निकलते हैं, लेकिन उसकी खुशबू जो है वो पूरे रूम के अंदर हो जाती है ना, सेम वैसा ही होता है ना, उसी प्रकार का सॉल्यूशन घोल बनाया जाता है जिसको जब हवा के अंदर हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वो क्या है पूरा जो हवा है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर है फ्यूमिगेंट्स, नेक्स्ट है फ्यूमिगेंट्स। अब फ्यूमिगेंट का मतलब क्या होता है, धूमक है ना, यानी कि जिसका धुआं बनता है एज ए गैस, यानी कि जो गैसियस इंसेक्टिसाइड होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं ना। मेनली ये इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए हम उसको कहीं पे एक ऐसी जगह है, मान लीजिए दीवारों में कहीं दरारें बनी हुई है या फर्श पे दरारें हैं या फिर ऊपर छत पे दरारें हैं, तो वहाँ हम केमिकल का स्प्रे तो कर नहीं सकते, लिक्विड का स्प्रे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दरारों के अंदर कैसे जाएगा वो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं फ्यूमिगेंट यूज़ करते हैं। अब ये क्या होगा, इसको जब ये लिक्विड केमिकल्स होते हैं जिनसे गैस निकलती है, यानी कि जब इनको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखते हैं तो इनसे गैस निकलती है। अब वो गैस से क्या होगी, वो पूरे रूम में फैल जाएगी या फिर जो कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं, बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर चारों तरफ ये फैल जाएगी। तो अगर छोटी छोटी दरारों में भी कोई इंसेक्ट पेस्ट अगर उसकी कोई स्टेज छिपी हुई होती है तो वो भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। मेनली इसको जो है स्टोरेज हाउस जो होते हैं, भंडार गृह, उनमें यूज़ लिया जाता है। देखिए क्या है, एक केमिकल कंपाउंड विच इज़ वोलेटाइल, यानी कि क्या है, वोलेटाइल का मतलब क्या है, गैसीय है, यानी कि जिसकी गैस बनती है, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि सामान्य तापमान पे भी क्या है वो एज ए गैस जो है रहती है, ठीक है। एंड सफिशिएंटली टॉक्सिक इज नोन एज फ्यूमिगेंट, और क्या है टॉक्सिक भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेंट। मोस्ट फ्यूमिगेंट्स आर लिक्विड हेल्ड इन कैन्स, सॉरी, मोस्ट जो है फ्यूमिगेंट्स आर लिक्विड, यानी कि ये होते क्या है, लिक्विड होते हैं, और हेल्ड इन कैन्स, यानी कि जो कैन्स होती है, कंटेनर जो बने होते हैं उनके अंदर, या फिर टैंक्स जो होते हैं इनके अंदर इनको स्टोर किया जाता है। एंड क्वाइट ऑफन दे आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेज, यानी कि या तो हो सकता है वो एक गैस हो या फिर हो सकता है वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है गैस का मिक्सचर हो। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्यूमिगेंट इज दैट, अब ये देखिए क्या है इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्यूमिगेंट दैट द प्लेस नॉट इजीली एक्सेसिबल टू अदर केमिकल्स, यानी कि वो जगह जो अदर केमिकल से इजीली हम कवर नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पे स्प्रे वगैरह नहीं कर सकते, कैन बी इजीली रीच, उसमें ये आसानी से पहुँच सकता है ड्यू टू पेनिट्रेशन की वजह से, एंड डिस्पर्सल इफेक्ट ऑफ द गैस के रूप में होने की वजह से क्या है ये डिस्पर्स होता है, और पूरे वो ऐसी जगह दरारें वगैरह भी जहाँ होती है जहाँ पे दूसरे केमिकल मेथड जो है वो नहीं पहुँच पाते, तो हम क्या है गैस ये अगर गैस होगी तो ये अपना उन दरारों में भी चली जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मेनली यूज़ लिया जाता है रेट्स को कंट्रोल करने के लिए, है ना, घरों में चूहे जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है, ताकि छुपे हुए हो कहीं भी फिर भी ये क्या है एज ए टॉक्सिकेंट यूज़ होता है और उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। अब कैप्सुलेशन का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, कैप्सूल सबको पता है, जो मेडिकल से हम लेके आते हैं कैप्सूल सेम होता है। इसमें क्या होता है, जो केमिकल होगा वो एक कैप्सूल के अंदर बंद रहता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसको जब हम मिक्स करते हैं तब ये मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर इजीली, जैसे हम कैप्सूल पानी के साथ लेते हैं ना तो वो घुल जाता है, बाहर वाला वो जो उसका कवर होता है वो ऐसा ही होता है।
तो सेम होता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये कैप्सूल में रहता है तो उसकी वजह से इसको स्टोर करना ईजी होता है और लंबे समय तक हम इसको क्या है रख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है टॉक्सिकेंट की वो बनी रहती है कवर होने की वजह से, ठीक है। माइक्रो एनकैप्सुलेटेड फॉर्मुलेशंस कंसिस्ट ऑफ ड्राई एंड लिक्विड पेस्टिसाइड, ये ड्राई भी हो सकते हैं और लिक्विड पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स एनक्लोज्ड इन टीनी प्लास्टिक कैप्सूल, यानी कि बहुत ही छोटे जो है प्लास्टिक कैप्सूल्स जो होते हैं उनके अंदर कवर रहते हैं। वैन आर मिक्सड इन वाटर, जब पानी के साथ मिक्स किया जाता है और फिर इनको स्प्रे किया जाता है, ठीक है, विच यानी कि जो कि पानी के साथ मिक्स किया जाता है और उनको स्प्रे करते हैं। फिर है आफ्टर स्प्रेइंग, स्प्रे करने के बाद क्या होगा, ये कैप्सूल जो होते हैं स्लोली रिलीज द पेस्टिसाइड, ये क्या है धीरे धीरे वो जो पेस्टिसाइड उसके अंदर कवर है उसको रिलीज करते हैं। फिर है द एनकैप्सुलेशन प्रोसेस कैन प्रोलोंग, यानी कि प्रोलोंग का मतलब क्या होता है बढ़ाना, ये क्या है बढ़ा देता है। प्रोलोंग का मतलब क्या बढ़ाना। द एक्टिव लाइफ, यानी कि उसकी जो बात करें लाइफ साइकिल जो होती है, यानी कि जो टॉक्सिकेंट है उसकी लाइफ जो है यानी कितने समय तक वो टॉक्सिकेंट रहे, तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। नॉर्मल वातावरण में अगर हम किसी केमिकल को रखते हैं तो थोड़े समय बाद उसकी टॉक्सिसिटी कम होने लगती है, तो ये कवर रहता है तो वो कम नहीं होती है। तो ये क्या है उसकी प्रोलोंग बढ़ा देता है एक्टिव लाइफ को ऑफ द पेस्टिसाइड बाय प्रोवाइडिंग टाइम रिलीज, यानी कि जिस टाइम इसको रिलीज़ किया जाता है तभी तो वो बाहर आएगा केमिकल, तब तक तो वो सेफ़ है, तो ये क्या है उसकी लाइफ बढ़ा देता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी उसके अंदर है या फिर बात करें जो भी टॉक्सिक कंपाउंड जो है उसकी। फिर एग्जांपल पे बता दूं आपको लैम्डा, ठीक है, साइलोथ्रीन ये क्या है इसका एग्जांपल है, जिसको क्या है कैप्सुलेटर के रूप में या इनकैप्सुलेटर के रूप में आता है। फिर है इंसेक्टिसाइड मिक्सचर्स, अब ये अलग चीज़ है। मिक्सचर का मतलब क्या है, हम क्या है कई बार ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक केमिकल्स जो है उनको मिक्स करके एक साथ मिला करके स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों केमिकल्स जो मिक्स कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि वो मिक्स होने लायक है भी या नहीं। कई बार क्या होता है कि दोनों को हम जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है एक जो केमिकल होता है उसकी वजह से दूसरे केमिकल की जो टॉक्सिसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए इसको एक ये है, इसको हम जब मिक्स करेंगे अगर इसकी टॉक्सिसिटी डाउन आती है कम होगी तो हम इसको मिक्स थोड़ी करेंगे, मिक्स नहीं कर सकते। या हो सकता है इनको जब मिक्स करें तो इससे क्या है एडवर्स इफेक्ट आए, यानी कि उल्टा प्रभाव हो जाए, या फिर इस क्योंकि केमिकल तो होते ही हैं तो केमिकल कंपाउंड मिक्स होने से हो सकता है कोई नई चीज़ बने जो कि एडवर्स इफेक्ट करे, तो इनको भी हम नहीं डालेंगे। या फिर हम बात करें कुछ ऐसे केमिकल्स को मिक्स करते हैं जो क्या करते हैं अपने नॉर्मल यानी कि जैसे ये अलग अलग बिहेव करते हैं वैसे ही एक साथ बिहेव करते हैं, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं इजीली, है ना, क्योंकि मिक्स करने से भी इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज़ क्या होती है कई बार हम जब इनको मिक्स करते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि अलग अलग यूज़ करने की बजाय अगर इनको एक साथ यूज़ करें तो इनका असर जो है वो और बढ़ जाता है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो ऐसे केमिकल्स को हम मिक्स कर सकते हैं। मेनली जो मिक्सर किया जाता है ना वो किया जाता है ग्रीन हाउस में, जहाँ पे अगर हम बात करें ग्रीन हाउस वगैरह बने होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि लेबर की हम ये चाहें कि लेबर की कॉस्ट जो है वो कम आए। अगर आप मान लीजिए इस केमिकल को पहले स्प्रे करवाते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप इस केमिकल को स्प्रे करवाते हैं तो 2 दिन लेबर की आवश्यकता होती है। वही अगर आप इनको मिक्स करके स्प्रे करवाओगे तो 1 दिन का लेबर का खर्चा आएगा, 1 दिन का बच जाएगा। तो ये चीज़ है। देखिए इंसेक्टिसाइड मिक्सचर्स इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंसेक्टिसाइड, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो इंसेक्टिसाइड है उनका कॉम्बिनेशन होता है इन दी राइट कंसंट्रेशन, एक राइट कंसंट्रेशन के अंदर इनटू ए सिंगल स्प्रे सॉल्यूशन, एक सिंगल स्प्रे सॉल्यूशन जो है इससे तैयार किया जाता है मिक्स करके। इंसेक्टिसाइड मिक्सचर्स आर वाइडली यूज्ड टू डील विद एरे। अब एरे क्या होता है, एरे होता है एक हम बोल सकते हैं लाइन बोल सकते हैं या क्रम बोल सकते हैं या बात करें वंश बोल सकते हैं, यानी कि उस सीरीज के सारे। एरे का मतलब क्या एक सीरीज को डोनेट करता है। एरे ऑफ आर्थ्रोपोड पेस्ट, यानी कि आर्थ्रोपोड जो पेस्ट होते हैं उनकी सीरीज, यानी कि एक साथ एक जैसे जितने भी हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। पेस्ट एनकाउंटर्ड इन ग्रीन हाउस, मेनली क्या है मैंने अभी आपको बताया ग्रीन हाउस एंड फील्ड में भी हो सकता है प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। ड्यू टू सेविंग ऑफ लेबर कॉस्ट, ये मैंने अब आपको बताया, यानी कि लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए क्या मेनली इसको मिक्स किया जाता है। फिर है फर्दर मोर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड मिक्स व्हेन रिजल्ट इन सिनर्जिज्म। अब क्या है सिनर्जिज्म अफेक्ट हो उसका, ठीक है, और पोटेंशिएशन, यानी कि जो एफिकेसी उसकी जो है वो बढ़ती हो, इन्हेंस्ड एफिकेसी, यानी कि इनको मिक्स करने से अगर इनकी एफिकेसी बढ़ रही है तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड दी मिटिगेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर है हाउएवर
एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म क्या होता है? उल्टा, यानी कि रिवर्स। अब ये बात करें, एक तो सिनर्जिज्म होता है, उसका मतलब क्या? पॉजिटिव इफेक्ट। एंटागोनिज्म का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट। रिडक्शन ऑन इन एफिकेसी, अब क्या है, हो सकता है रिडक्शन भी हो। रिडक्शन इन एफिकेसी में ऑल्सो अगर ड्यू टू मिक्सड ऑफ 2 और मोर पेस्टिसाइड टुगेदर, यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक को मिक्स करते हैं तो उससे हो सकता है टॉक्सिसिटी कम भी हो, तो ये ध्यान रखते हैं, तो उनको यूज़ हम नहीं करते हैं। फिर है जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड। जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड मिक्सचर्स और दोज दैट मे बी इंटीग्रेटेड विद बायोलॉजिकल कंट्रोल। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, यानी कि इनका जुडिशियस का मतलब क्या है? एक तो मात्रा जो होती है इनकी वो कम यूज लेते हैं, प्रॉपर मात्रा यूज लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं। और क्या है, जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये होना चाहिए कि ये जो बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो काम आने वाले जो भी पैरासाइट है ना, जो परजीवी हो गया कोई भी, या फिर परभक्षी हो गया, जो क्या फील्ड में पहले से विद्यमान रहते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी फील्ड हो उसके अंदर कुछ जो है हमारे लिए बेनिफिशियल जो होते हैं वो बायोलॉजिकल एजेंट पहले से विद्यमान रहते हैं वहाँ पे ना, तो उनको नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जब हम 2 को मिक्स करते हैं, स्प्रे करें, तो ऐसा नहीं हो कि ये जो बेनिफिशियल हो इनको भी नुकसान पहुँचाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है एजेंट स्पेशली इम्पोर्टेंट बिकॉज पैरास्टोइड्स हो गया एंड प्रीडेटर्स जो हो गए है ना, मैंने अभी आपको बताया परजीवी या जो परभक्षी है, एंड इवन माइक्रोब्स या फिर छोटे जो क्या है, छोटे छोटे जीव जो होते हैं, सच एज बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फंजाई, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं या कवक होते हैं, उनको कैन स्प्रेस आर्थ्रोपोड पेस्ट पॉपुलेशन, ये भी क्या करते हैं, इनको कम करते हैं। ये क्या, पेस्ट जो फील्ड के अंदर रहते हैं उनको कंट्रोल करने हैं। अब ये ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि हम जो केमिकल कर रहे हैं उसकी वजह से ये मर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ मिक्सचर्स दिए गए हैं जिनको हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे जो है क्लोरोपाइरीफॉस हो गया 16%, पर फिर क्या है अल्फा साइफरमेथ्रिन हो गया 1% इसी, तो ये सारे इसके अंदर अलग अलग घोल दिए हुए हैं, इनको भी देख लेना आप, ये टेबल के अंदर है, इसके मैं PDF आपको भेज दूंगा। फिर नेक्स्ट है लास्ट बाइट्स। बाइट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि खाने के लिए जो ये अगर बात करें तो ये खाद्य जाल आप मान सकते हो, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम कि जो इंसेक्ट्स मेनली रेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, हम क्या करते हैं किसी केमिकल को एक खाने वाली जो उसको पसंद करते हैं, वो पेस्ट जिस चीज़ को खाना पसंद करते हैं, हम उसके साथ मिक्स कर देते हैं केमिकल को और खाने के लिए रख देते हैं। मेनली गुड़ वगैरह यूज़ किया जाता है, तो जैसे ही वो आके उसको खाएगा तो केमिकल उसके एब्डोमेन में जाएगा, स्टमक में, और वो किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है मेन। इन बाइट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट इज मिक्स्ड विद एडिबल सब्सटेंस, यानी कि जो खाने के लायक कोई भी चीज़ है उसके साथ मिक्स किया जाता है। दीज आर ऑलवेज स्टमक पॉइजन, ये क्या है, हमेशा स्टमक पॉइजन होते हैं, यानी कि जो स्टमक जो होता है उसी को नुकसान करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या है उसको किल कर देते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर पॉइजन बाइटिंग, यानी कि जो विषधारी जो खाना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। विच इज़ चीफली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, जो क्या मेनली क्या 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब क्या क्या है, एक तो हो गया पॉइजन, सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गया पॉइजन, यानी कि जो टॉक्सिकेंट जो होता है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड हो गया एग्जांपल के तौर पे कार्बेरिल, ठीक है। फिर है कैरियर और बेस, एक कैरियर या फिर बेस यूज़ करते हैं जिसके साथ मिक्स किया जाता है, जैसे राइस ब्रान, यानी कि चावल का जो भूसा होता है ना वो, एंड अट्रैक्टेंट, एक ऐसी अट्रैक्टेंट जो उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ने जैसे जगेरी यानी कि गुड़ वगैरह जो हो गया, ये 3 चीज़ें मिक्स की जाती है। मिक्स करने के बाद इसको रखा जाता है और इसका रेशियो दे रखा है 1:10:1, यानी कि 1:10:1। एक पार्ट तो किसका होगा, इंसेक्टिसाइड का, 10 भाग होगा जो ये राइस बना, यानी कि जो चावल का भूसा होता है, और 1 भाग जो होगा वो गुड़ होगा, ठीक है। फिर पॉइजन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इजीली सोल्यूबल, ये क्या स्ट्रॉन्ग होता है और इजीली घुल सकता है, ठीक है। बेस इज द फिलर लाइक राइस ब्रान विद जस्ट इनफ वाटर, यानी कि ये जो बेस की हमने अभी बात की थी, कैरियर और बेस है ना, ये क्या एक फिलर लाइक होता है, यानी कि जैसे एब्जॉर्बेंट का काम करता है, ठीक है, जैसे राइस ब्रान हो गया, जस्ट इनफ वाटर, यानी कि जो बहुत ही थोड़े या फिर कम पानी के साथ भी क्या है मिक्स होके एक घोल बनाने लायक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अभी आपका कंप्लीट, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, आपको ये सारी जो फॉर्मुलेशंस है पता होनी चाहिए, कौन कौन सी फॉर्मुलेशन होती है, कैसे बनती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। और ये आपका सेम क्या है, प्रैक्टिकल का भी अभी लिखना नहीं है आपको, प्रैक्टिकल का जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ओके। इसकी PDF जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना, ओके। धन्यवाद।